इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। आप सभी लोगों के जीवन में प्रकाश, ज्ञान, प्यार, समृद्धि सब कुछ आए और आप सभी लोग दूसरों के भी काम आए, क्योंकि एक इंसान ही ऐसा प्राणी है इस जगत में जो अपने लिए और दूसरों के लिए जीना जानता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करिए और खूब खुश रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो जसविंदर मैम ले रही हैं, जिसका टाइटल है स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट। हम सभी लोग एक सामान्य रूप से एक एवरेज व्यक्ति के रूप में पैदा होते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, पर हर इंसान, चाहे वो कॉन्शियस हो या ना हो, धीरे धीरे प्रगति करते हुए एक दिन वो इतना विकसित हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है कि पृथ्वी पर उसका जीवन यानी कि उसका आवागमन खत्म हो जाता है। तो ये जो एनलाइटनमेंट है वो कोई अचानक एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ये निरंतर और सतत रूप से चलती है। पृथ्वी पर जब तक के रहते हैं तभी भी वो सीखता रहता है और उसके बाद भी यात्रा दूसरे डायमेंशन में चलते रहती है। कहा जाता है कि बुद्ध पुरुष हमारे जो हैं, यानी कि बुद्धा, जीसस, वो अभी भी यात्रा कर रहे हैं। तो सोचिए हमारी कितनी लंबी अनंत यात्रा है। पर पृथ्वी पर जो एनलाइटनमेंट के जो स्टेजेस हैं उसको हमें समझना चाहिए, अपने आप को आंकना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हमें और कितना रास्ता तय करना है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो पत्री सर के द्वारा हम सभी लोगों को दिया गया है, ताकि हम अपनी यात्रा में अपने पड़ाव को पहचानें। 45 मिनट का हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम इसका विजडम लेंगे। तो अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार कर ले फ्रेंड्स। जिन्होंने भी चश्मे पहने हों वो चश्मे उतार लें। कमरे की रोशनी मध्यम कर लें। सुखासन में बैठकर अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। आंखों को बंद कर अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाए। वो श्वास जो हमें आत्मा की तरफ यात्रा कराती है, वो श्वास जो हमारा गुरु है। पूरा ध्यान ये 45 मिनट आपका अपनी सांसों के जो सरल और स्वाभाविक रूप से चल रही हैं उसी तरफ आहिस्ता खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा, ऐसी आशा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने एनलाइटनमेंट के अलग अलग स्टेजेस के बारे में समझते हैं, जिसका ज्ञान हमें पत्री सर के द्वारा प्राप्त हुआ था और उसको बहुत ही प्यार से अपनी सरल भाषा में हमारी प्यारी सी जस्सी मैम लेकर आई हैं। हमारी ब्यूटीफुल, बहुत एनर्जेटिक और बहुत 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 प्यारी फ्रेंड जस्सी मैम। यस जस्सी मैम, वेलकम 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 टू ज्ञान भारत। थैंक यू मैम, भाग दौड़ के पहुंच गई घर। बिल्कुल, और लग रहा है कि अच्छा, आपको सबसे पहले लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठंड काफी है दिल्ली में, दिख रहा है मुझे। है ना? ठंड है। आज अचानक से उन्होंने मीटिंग रख ली थी। वो पत्री मैडम आ रही है ना सैटेलाइट चैनल के लॉन्च के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ। ये तो जाना भी जरूरी था। अभी मीटिंग चल रही थी, मैंने बोला मैंने बहुत टाइम पहले से ही ये बोला हुआ है सेशन, तो मैं जा रही हूँ। थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा ये है कि पता नहीं आज लैपटॉप ज्यादा
वो हो गया है, बैटरी डाउन हो गया, क्या हो गया, हो नहीं रहा। प्रेजेंटेशन तो बनी हुई है बट तो देख रही मेरे को हूँ आप भिजवा दीजिए व्हाट्सएप में, मैं डाउनलोड करके। ऑन ही नहीं हो रहा, कैसे भिजवाऊँ? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ऑन नहीं हो रहा, देखती हूँ, लेट मी सी। तब तक मैं हम्म, बात करती हूँ, किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं, जब तक मैं देखती हूँ मास्टर्स करेंगे। तो कोई बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, स्वागत, याद करते हो और नई नई चीजें मुझे भी सीखने के लिए मौका मिलता है। जी 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 जी। हाँ जी। आप अपने करताल के अनुभव बताइए, अगर वो नहीं हो रहा है आपका अभी तक के ऑन तो। आ, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मतलब मेरे साथ तो हर बार लोग सोचते हैं पता नहीं क्या वहां जाके मिल जाएगा, क्या होगा, मिलता भी है। बट पिछले कुछ दो 3-4 साल से मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जाके पहले तो मैं 3-4 दिन बहुत ही परेशान रहती हूँ। हम्म इतना अंदर क्लीनिंग चलता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ करने के आई हूँ। मैं तो 3 दिन रूम से बाहर ही नहीं गई। तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या एकदम से आते ही हो गया। बट फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं चीजें, तो सब कुछ अंदर से जो इकट्ठा करके लाई हूँ वो निकल रहा है अभी। बाद में ध्यान लगेगा, फिर बाद में लग जाता है, तो समझ आने लगती हैं चीजें। तो इस बार बहुत ही अद्भुत ये रहा कि 90% लोग पीएमसी को देख कर आए थे, नए लोग। बहुत कम जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे, सब नए नए चेहरे थे जो पीएमसी को देखकर आए। और हैदराबाद ट्रस्ट को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि सर के जाने के बाद लोग आएंगे। सबको लगा थोड़ा बहुत आएंगे लोग जो बहुत जुड़े हुए हैं, और वैसे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन जो ट्रस्ट, हैदराबाद ट्रस्ट था, उनकी उम्मीदों से परे इतने लोग आए कि वो खुद हैरान हो गए। उन्हें नहीं लगा था। और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनको ये लग रहा था कि अब पत्री सर चले गए तो पीएसएसएम तो खत्म हो गया, तो वो भी देखकर हैरान थे कि सर के जाने के बावजूद पहले से कहीं ज्यादा लोग आए। और वो भी वो लोग जो भी पत्री सर से मिले नहीं हैं, जो अब भी ध्यान में आए हैं किसी ना किसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। तो उनको किस तरह के एक्सपीरियंस हो रहे थे, वो बहुत ही अमेजिंग था। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस सुने और रिकॉर्ड किए। तो सबसे हैरानी की बात ये है कि चाहे हम किसी से भी मिलें, नए लोगों से मिलें, कोई भी ये नहीं कहता कि सर नहीं है। सबको ये लगता है कि सर यही है, कहीं नहीं गए हैं। वो एनर्जीज, वो उनकी प्रेजेंस सबको फील होती है। और उनको मैसेजेस भी देते हैं आप कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, आप उदास मत हो। जैसे लोग उदास हो जाते हैं ना कि हम तो पत्री सर से मिले भी नहीं, तो उनको सर आके मैसेज देते हैं कि उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। और वो सर के टच को, सर की प्रेजेंस को वो फील कर पाते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है जो सब लोगों के एक्सपीरियंस से समझ में आई। एक दो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं भी उन लोगों को नहीं जानती हूँ, वो मैं भी नहीं मिल पाई। तो एक मलयाली मैडम है, उनका मैंने एक्सपीरियंस शेयर भी किया है रिकॉर्ड करके। वो कहती हैं कि मेरा आत्मा की यात्रा बार बार यूट्यूब पे फ्लैश हो रही थी उनके। तो सोच रही थी पता नहीं क्यों ये बार बार आत्मा की यात्रा क्या आ रहा है। तो एक दिन उन्होंने खोल के देख लिया और सुना तो अच्छा लगा, अच्छा लगा। वो बहुत डिप्रेशन में थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, ध्यान के बारे में पता चला, पत्री जी कौन है, फिर वो ढूंढा और जैसे बताया गया वैसे ध्यान करना शुरू की। और फिर वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई थी। तो उनके जो आश्रम में उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आश्रम जाना है, तो आर्ट ऑफ लिविंग वो घूमने जा रहा था तो बोला कि आश्रम जरूर होके जाना। तो वो बेटा गया आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। वहां पे बहुत कोई प्रोग्राम चल रहा था, बहुत रश था, तो वो आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम से पिरामिड वैली चला गया और दोस्तों के साथ वैली गया। वहां से बुक स्टॉल से एक पिरामिड और अगरबत्ती का पैकेट लेके आया और उसने आके अपनी मदर को दिया। तो वो बहुत हैरान हुई कि आज तक कभी भी ये बच्चा मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया कहे बिना, आज इस बार क्यों लेके आया।
तो फिर उसने पूछा किसने लाया क्या, तो बोला मैं पिरामिड वैली घूमने गया था और वहां से मैं मुझे लगा कि आप पूजा करते हो तो मैं ये लेके आया हूँ। तो बोला कि बहुत अच्छी वैली है, कभी आप भी जाके देखना, वो पत्री जी ने बनाई है। तो ये बड़ी हैरान हुई कि अच्छा मैं तो अभी सोच ही रही थी और तुम जाके हो भी आए वहां पर, मुझे भी लेके जाते। तो उसने बोला कि अभी पत्री जी तो नहीं है। तो इसको बड़ा मन में लगा कि मैं मिली भी नहीं, और तो फिर ध्यान में बैठी तो इसको मैसेज मिला कि पत्री जी ने कहा कि ये गिफ्ट मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा, पिरामिड और अगरबत्ती। तो फिर ये ध्यान करने लग गई। फिर ये कभी अकेले गई नहीं है घर से बाहर। फिर ये अपने हस्बैंड से बात करके पिरामिड वैली गई। वहां से इसके जहाँ रहती है वहां से वो 2 घंटे का रास्ता, 2 बस बदल के वैली गई और वहां जाके मेडिटेशन किया। नीचे बैठ रही थी, इसको बहुत सारे प्रॉब्लम थे तो ऊपर किंग्स चैम्बर में नहीं जा रही थी, उनके इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो जब ये नीचे ध्यान में बैठी थी तो पत्री जी ने आके ऐसे इसका टच किया शोल्डर और बोला कि ऊपर जाके ध्यान करो। तो इसने आंखें खोल के देखा कोई नहीं है। फिर आंखें बंद की, फिर वो टच फील हुआ, फिर बोला ऊपर जाके ध्यान करो। फिर ये ऊपर गई और जाके इसने ध्यान किया। पहले तो बहुत इसको घबराहट बेचैनी हुई, गर्मी लगी, लेकिन बाद में इसका ध्यान लग गया और इसकी पूरी हीलिंग हो गई जो जो इसको प्रॉब्लम थी। तो फिर इसको लगा कि मेरे जो फ्रेंड हैं वो आएंगे वेल मुझे लेने, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं किंग्स चैम्बर में बैठी हूँ, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चले जाएं। तो लॉक ऐसा बॉडी हो गया कि आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। बहुत देर बाद जब इसने आंखें खोली तो इसकी वो फ्रेंड सामने बैठी हुई थी किंग्स चैम्बर में। तो इसे बहुत हैरानी हुई। फिर ये ध्यान करके आई और फिर इसने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा मैंने आपका एक्सपीरियंस सुना और मैं पिरामिड वैली तक पहुंच गई और मेरा ये अनुभव रहा। और फिर इसको ये भी बहुत हो गया कि मेरा और उसका पिछले जन्म का क्या संबंध है, जो मतलब मैं माध्यम बनी उसको पतरी सर तक और पिरामिड वैली तक पहुंचाने का। तो वो कह रही थी मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने बोला मैं ध्यान महाचक्र जा रही हूँ। तो कह रही मेरे हस्बैंड तो अलाउ नहीं करेंगे। मैंने उसको बोला पॉजिटिव सोचो, मिराक्लस सोचो, अपने आप चीजें हो जाएंगी, आप ये मत सोचो कि अलाउ नहीं करेंगे। आप तो कह रहे हो वैली भी नहीं जाने देंगे, हो आए हो ना आप। तो फिर वो इतनी उत्साहित हो गई कि फिर वो वैसा ही मिरेकलेस सोच के वो फिर 2 दिन के लिए ध्यान महाचक्र में भी आई मुझसे मिली। बहुत ही अमेजिंग उसका एक्सपीरियंस था। तो उसको भी पत्री जी ने यही मैसेज दिया कि मैं कहीं नहीं गया, आप उदास मत हो कि भी मैं मिली नहीं हूँ, मैं यही हूँ। बहुत खुश होके गई वहां से। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को भी भेजा। तो एक तो ये बहुत अनूठा अनुभव था। और एक और मैडम कोई हैदराबाद से थी, वो आई थी, मैं नाम भूल गई हूँ। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने जैसे तेलुगु चैनल पे पत्री सर का आता है, यूट्यूब पे देखा कि हैदराबाद में पत्री जी हैं, तो सोचा मिलने जाऊंगी, ध्यान किया। तो सोचती रही मिलने जाऊंगी, अभी हैदराबाद में ही है, लेकिन वो जा नहीं पाई। और जब तक वो तैयार हुई जाने के लिए तो वो फ्लैश हो गया मैसेज की सर बॉडी वेकेट कर दिया। तो बहुत उदास हो गई और फिर वो ध्यान महाचक्र में आई। और जब आई तो बहुत रो रही थी कि मैं मिल नहीं पाई, मैं हैदराबाद रहते हुए भी नहीं मिल पाई, जबकि मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि भी जाना चाहिए, तो मैंने इग्नोर किया। तो अब मैं मिल नहीं पाई, तो उसको बहुत मन में लग रहा था, रो रही थी। तो उस समय उसको मेडिटेशन में ही मैसेज मिला। सर ने बोला कि ये जितने लोग ध्यान कर रहे हैं इनकी आंखों में देखो, आंखें खोलकर इनकी आंखों में देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो बोली मैंने जब आंखें खोल के देखा तो मुझे सबकी आंखों में पत्री जी की आंखें दिखाई दी। तो फिर उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही सब में समाया हुआ हूँ। तो आप इस बात की चिंता मत करो कि आप मिल नहीं पाए मुझसे, इन सब में मुझे ही देखो। वो भी एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था जो हमने सुना। तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस लोगों के हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है लोगों के एक्सपीरियंस सुन के कि शायद हम पास रह के भी उतना नहीं ले पाए जितना ये अब समझ पा रहे हैं। तो बहुत कोशिश की है मैंने, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है आज। आज लगता है बिना लैपटॉप के ही करना पड़ेगा। नहीं है हो रहा है क्या ऑन आपका? एक बार आप रीस्टार्ट करिए ना। ऑन ही नहीं हो रहा, स्क्रीन ही अच्छा ब्लैंक। ऑन ही नहीं रहा, तो उसको डबल बार या थोड़ी देर तक प्रेस करके रखिए पावर पॉइंट को।
कुछ करके देख लिया मैंने बात करते करते। उसको काफी देर तक प्रेस करके रखा पावर पॉइंट को उसके। बैटरी ज्यादा लो हो गई है, क्या हो गया पता नहीं। हो गया हाँ पूरा। मेरा भी हो गया था, हो गया। था बहुत हो गया ऑन। वो ना मुझे लगता है मैं ऐसे छोड़ गई थी तो बैटरी ज्यादा लो हो गई, तो फिर वो टाइम लेता है स्टार्ट होने में। यस तो यस अभी ऐसा है, मैं यहाँ से लॉग आउट करती हूँ और उधर से हाँ लॉग इन करती हूँ, ठीक है? जी। ओके। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। और ट्यूसडे का जो हमारा प्रोग्राम था वो स्थगित हो गया है, क्योंकि जो हमारी स्पीकर थी रेणु जी, उनको बाहर जाना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा बन रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या आप लोग के लिए मैं कुछ सेशन रख पाऊँ, क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी रहूंगी तो मैं नहीं रहूंगी अवेलेबल। तो यदि आप में से कुछ शेयर करना चाहता है कुछ, या कुछ बोलना चाहता है, तो उस दिन के लिए मुझे या माही को कांटेक्ट कर ले, हम लोग आपके एक्सपीरियंस शेयरिंग करा लेंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे और 19 से 29 तक के सिर्फ मेडिटेशन होंगे। कहाँ पे है मैम? हाँ आ गई। वेलकम 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 टू ज्ञान भारत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फाइनली फाइनली यस यस यस। ये ज्यादा चार्ज हो गया हुआ है आज। हाँ क्या एनर्जी ज्यादा थी ना, तो वो लैपटॉप संभाल नहीं पा रहा था। हाँ चलिए इसी बहाने आप लोग आपका एक्सपीरियंस भी सुन लिए थोड़े बहुत। और वाकई पटरी सर के जाने के बाद बहुत लोगों को एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मुझे लगता है मुझे क्यों नहीं ड्रीम में आते, मुझे क्यों नहीं कोई वही वही कॉन्शियसली वो दे रहे हैं मैसेज। हाँ वही ऐसा लग रहा है कि शायद हम पास रह के भी उतना नहीं सीख पाए। तो जैसे मैम भूल तो नहीं गए होंगे ना सर हम लोग को? नए दोस्त मिल गए उन्हें। नहीं, कभी नहीं भूलेंगे सर, इतना प्यार करते हैं हम लोग को, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे कैसे भूल सकते हैं। यस। तो आज का जो टॉपिक है स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट, ये तो पत्री सर का ही टॉपिक है। बस मैं इतना काम करती हूँ कि इसको प्रेजेंटेशन में बना देती हूँ, तो आप ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरा कुछ नहीं है, टॉपिक वॉपिक सब पत्री सर के ही हैं। और जैसे आप सभी जानते हो कि मैं ज्यादा जो भी मैं शेयर करती हूँ वो मैंने सर से ही जाना और सीखा है, जो मैं शेयर करती हूँ। मेरे पास और कोई टॉपिक है नहीं ऐसे। तो एक बार बुद्ध पूर्णिमा पे ही सर ने ये टॉपिक बताया था कि एनलाइटनमेंट के क्या स्टेजेस होते हैं। पहली बात तो ये है कि एनलाइटनमेंट होता क्या है। आप में से कोई भी, ये क्या मैसेज आ रहा है आपको मैडम, दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है ना। कुछ मैसेज आ रहा है, पार्टिसिपेंट हैज एनेबल्ड क्लोजिंग कैप्शनिंग। आपको को होस्ट बना दिया है मैंने। ये तो पत्री सर का ही सब एक एनलाइटनमेंट आवर में सर ने सबसे पूछा था व्हाट इज एनलाइटनमेंट। तो सर को सबने अलग अलग आंसर दिया व्हाट इज एनलाइटनमेंट। तो सर ने जो आंसर दिया वो ये था, शिफ्टिंग योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम मैटर टू माइंड इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। कि पदार्थ से अपनी चेतना को मन आत्मा से जोड़ना, वही एनलाइटनमेंट है, वही आत्मज्ञान है। When you remember that you are a pure consciousness all the time, you are enlightened. When you understand one consciousness is pervading the whole creation, you are enlightened. आगे कहते हैं कि जब आपको ये याद रहता है कि आप एक पवित्र शुद्ध चेतना हो, हर समय जब आपको ये याद रहता है तो आप एनलाइटेंड हो। और जब आपको साथ साथ ये भी याद रहता है कि वही चेतना हर एक में पूरी सृष्टि में व्याप्त है, तो समझो आप एनलाइटेंड हो।
पहली स्थिति में तो आपको ये पता चलता है कि मैं पवित्र शुद्ध चेतना हूं, और दूसरी जब अवस्था आती है एनलाइटनमेंट की, तब आपके अंदर दूसरों को रास्ता दिखाने की, दूसरों की हेल्प करने की, सेवा करने की भावना जागती है। वो एनलाइटनमेंट की नेक्स्ट स्टेज है, जिसे ब्रह्म ज्ञान की अवस्था कहा जाता है। पहले तो आपको आत्मज्ञान होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान होता है कि मैं जो हूँ सभी में वही है, और फिर सही मायने में सच्ची सेवा, जिसे निस्वार्थ सेवा कहते हैं, तब आपके अंदर वो भाव जागता है। क्योंकि जब आप सामने वाले में भी खुद को देख रहे हो, तो उसकी सेवा करके कोई एहसान नहीं कर रहे आप किसी के ऊपर, आप स्वयं की ही सेवा कर रहे हो। तो यहाँ मुझे एक बात याद आई कि जब पत्री सर की हेल्थ थोड़ी डाउन हो रही थी, तो पत्री सर ने पत्री मैडम को कहा कि आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए आपको, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा इतना ध्यान रखे, मेरे लिए इतना बॉदर करे। तो पत्री मैडम ने जो जवाब दिया वो बहुत ही कमाल का जवाब था। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये समझा ही नहीं है कि आप मुझसे लोगों में आपका ध्यान रख रही हूँ, मैं तो अपनी ध्यान रख रही हूँ, और अपना ध्यान रखना ये मेरा धर्म, मैं तो किसी और का ध्यान नहीं रख रही हूँ, मैं आपका आपका नहीं अपना ही ध्यान रख रही हूँ। तो जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हम किसी दूसरा नहीं है कोई, एक ही है हम, तो वो जो है वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति होती है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, जिसे कर्म बंधन से मुक्ति कहते हैं। वो है until a person comes to enlightenment he is bound to have lot of suffering and also bound to give suffering to others। जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता, वो कर्म करता रहता है और खुद के लिए दुख पैदा करता है और दूसरों के लिए भी दुख पैदा करता है, दूसरों को भी दुखी करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, तो वो नए कर्म जो है वो करने बंद कर देता है। When you become enlightened, you stopped making new karma, but whatever karma we did remain to be dissolved in due course in subsequent lifetimes. It is a huge process, but we pay back happily as we are clearing our karma, so no more suffering for you। ये एग्जैक्टली पत्री सर ने जो बोला है वर्ड टू वर्ड मैंने वही लिखा है कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आप नए कर्म क्रिएट करना बंद कर देते हो, लेकिन अब तक जो कर्म किए हैं कितने जन्मों में, अब उनको भोगना, उनको बैलेंस करना बाकी है। और जब आप उन कर्मों को भोगते हुए बैलेंस करते हो, पे करते हो, उन कर्मों को क्लियर करते हो, तो आप खुशी से क्लियर करते हो, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये मेरा ही किया हुआ है। तो अब आप जो भोगते हो उसमें दुखी नहीं होते हो, नो मोर सफरिंग फॉर यू, क्योंकि आप खुशी से भोग रहे हो। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि जब मैंने कर्म किए थे तब भी होशी की हालत में किए थे, अब मैं भोग रहा हूं तो पूरे होश हवाश में भोग रहा हूं, और अब मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा हूँ। व्हेन कर्मा बिकम्स जीरो, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन और मुक्ति। जब सब कर्म बंधन से छुटकारा हो गया, वो ही मुक्ति है। मुक्ति कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि मरने के बाद मिलेगी। जब सब कर्म चुकता हो गए, आप स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए, तब आप पूरी सृष्टि में कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। Then you can roam whole creation and any kingdom we can go. This is the final stage. You are free to create anything. अब ये फाइनल स्टेज है एक आत्मा के लिए, जो वो सब कर्मों से मुक्त हो गई, कहीं भी आ जा सकती है, और इस स्थिति में वो सृजनकर्ता बन जाती है, वो जो चाहे क्रिएट कर सकती है। मेडिटेशन इज द वे फॉर एनलाइटनमेंट। आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता ध्यान है, एंड एनलाइटनमेंट इज द वे फॉर लिबरेशन। और आत्मज्ञान मुक्ति का द्वार है, मुक्ति पाने का मार्ग है। हर समय, एवरी टाइम वी री अंडरस्टैंड, रीडिफाइंड एंड री अप्रोच द एनलाइटनमेंट। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान कहीं बाहर से आना है हमारे पास, हमारे अंदर वो ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हमें उसे दोबारा समझना है, उसे दोबारा परिभाषित करना है, दोबारा अपने अंदर से जागृत करना है। इसे एक उदाहरण से अगर समझाया जाए तो, जैसे एक बीज है, जब तक उसे धरती में डाला नहीं जाता तब तक वो बीज है, लेकिन जब वो धरती में डाल दिया जाता है, उसे पानी दिया जाता है, धूप हवा मिलती है, तो वो बीज जो है वो पेड़ बन जाता है। बीज के अंदर पेड़ बनने का पोटेंशियल पहले ही है, उसे कुछ सिखाना नहीं है हमें, वो पेड़ बनने का उसमें पोटेंशियल है, लेकिन जैसे ही उसे वैसा वातावरण मिलता है वो पेड़ बन जाता है। हर एक आत्मा आत्मज्ञानी ही है, लेकिन हमें उसे पुनः खोजना है अपने भीतर से। और ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए
जब ये बात हमें समझ में आ जाती है तो ये जो ज्ञान है ये हमें आनंद देता है, फिर सब कुछ भोगते हुए भी हम प्रसन्न रहते हैं। जैसे पत्री जी ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि एक जन्म में माता और पुत्र का रिलेशन है, बहुत खराब रिलेशन है, बहुत कर्म इकट्ठे किए और अब उन कर्मों को भोगने का समय आ गया। अगले जन्म में वो माँ अब पत्नी बन के आ गई। अब जो माँ ने पुत्र को कष्ट दिया है, अब वो पत्नी पति को कष्ट दे रही है। सिर्फ क्या हुआ, वो रोल चेंज हो गया, लेकिन वो जो कर्मा की एनर्जी है वो बैलेंस करने के लिए दोनों ने दोबारा आमने सामने आके अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस किया। लेकिन क्योंकि जब तक ध्यान नहीं करते तो हम कोसते रहते हैं कि मेरी पत्नी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरी माँ बाप खराब है। लेकिन जब ध्यान करने से ये कर्म समझ में आ जाता है कि जो किया है वही वापस आया है, तो उस पत्नी के साथ रहते हुए अपने कर्मों को बैलेंस करते हुए भी हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, दुखी नहीं होते। ध्यान करने से, ज्ञान होने से ये फर्क पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये मेरा कर्म बंधन है, इसे मैंने भोग के मुक्त होना है, छुटकारा पाना है, तो आप दुखी नहीं होते, उसको खुशी से भोगते हो। हम केवल पदार्थ नहीं है, हम ऊर्जा हैं और ये ऊर्जा जन्म जन्म तक हमारे साथ रहती है। और जब तक ये ऊर्जा संतुलित नहीं हो जाती, आत्मा की पवित्र आत्मा वापस जिस स्थिति में आई थी धरती पर पहली बार वैसे नहीं हो जाती है, तब तक उसका आना जाना लगा रहता है। और जो एनर्जी है वो न्यूट्रल है, वो अच्छी बुरी या गलत सही नहीं है। हर एक फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी की है उसका अपना एक एक पर्पस है, कोई भी फ्रीक्वेंसी गलत नहीं है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं, जैसी कल्पना करते हैं, वैसी हमारी वास्तविकता बनने लग जाती है। और अगर हम सोचते हैं कि ये गलत है तो हमें वैसा अनुभव होता है, अगर हम सोचते हैं ये सही है तो वैसा अनुभव होता है। हमारा परसेप्शन ही उस एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव करके लेता है और वैसे ही हमारे साथ में एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। इसीलिए एक ही एक्सपीरियंस एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है और वही एक्सपीरियंस दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत खराब है। सिचुएशन एक ही है, लेकिन दोनों व्यक्तियों का परसेप्शन, सोचना, दृष्टिकोण अलग होने से दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि एक कोई गेम सीख रहा है, कोई मान लो क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है या कोई पहलवान बनना चाहता है, वो बहुत एक्सरसाइज करता है, उसको बहुत पेन्स होते हैं बॉडी में क्योंकि वो बॉडी को तैयार कर रहा है, तो उसके लिए वो खुशी देता है, वो दर्द भी उसे खुशी देता है क्योंकि उसे पता है कि इस दर्द के बाद जब मेरा शरीर वैसा बन जाएगा तब मुझे जो चाहूंगा मैं पा सकता हूँ, तो वो दर्द उसे खुशी देता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो देख रहा है दूर से वो कहेगा कि ये क्यों इतना दर्द सहन कर रहा है, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण का फर्क है। उसने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है, वो उस तरह से मेहनत कर रहा है, हर दर्द उसे दर्द नहीं दे रहा, उसे खुशी दे रहा है, उसे संतुष्टि दे रहा है कि उसका शरीर तैयार हो रहा है। लेकिन वहीं जिसका ये लक्ष्य नहीं है कि उसे बॉडी बिल्डर बनना है, उसे वो पागलपन लगेगा। तो एक ही सिचुएशन में दो लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और दृष्टिकोण अलग होने से अनुभव अलग होता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में गलत सही कुछ भी नहीं है, हमारा दृष्टिकोण गलत या सही बनाता है। और अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए पत्नी सर कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए ताकि हमारा दृष्टिकोण सही रहे, और ज्यादा से ज्यादा सज्जन सांगत्य करना चाहिए, दूसरों का अनुभव मेडिटेशन का ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए ताकि हमारे अनुभव और अच्छे हों, हमारा दृष्टिकोण अच्छा हो, हम चीजों को सही तरह से देख सकें। एनर्जी जो है, ये पूरे ब्रह्मांड जो है ये एक ऊर्जा तंत्र से बना हुआ है और ये जो एक जगह पर जरा भी खिंचाव होने से या कुछ वाइब्रेशन होने से, फ्रीक्वेंसी होने से पूरे ब्रह्मांड पर उसका असर पड़ता है। एनी चेंज इन वेब एट एनर्जी लेवल इफेक्ट्स द यूनिवर्स एट लार्ज। अब ये नहीं है कि हम यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, सेशन ले रहे हैं तो सिर्फ हमें ही फायदा हो रहा है। ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ग्रुप एनर्जी, ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तरंगित होती है, इसलिए ग्रुप मेडिटेशन करना इतना पावरफुल होता है। और ये जो ब्रह्मांड है इसमें 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड है, मतलब ये शून्य से पैदा हुआ है, शून्य है, एक खाली स्पेस है।
और जैसी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, हमें लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी मेरे लिए काम करेगी। इस ब्रह्मांड में हर तरह की फ्रीक्वेंसी है, हम अपने लेवल के हिसाब से, अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से उस तरह की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर कोई बहुत नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाता है, अगर कोई बहुत मिरेकलस सोचता है उसे वैसे लोग जिंदगी में मिलने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई शराबी है, उसे शराबी ही मिलेंगे, और कोई अगर आत्मज्ञानी है उसे आत्मज्ञानी लोग मिलने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जैसी होती है वैसे ही हमारे जीवन में लोग आकर्षित होने लगते हैं। हमें किस तरह की एनर्जी से फायदा हो रहा है वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ये पूरे अणुओं से बना हुआ है, और हर एक अणु में खाली जगह है, अंदर से हर एक अणु खाली है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं ईथर है या एम्प्टी स्पेस है। आइंस्टाइन ने कहा कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी और मैटर। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी के अंदर में लाइट फॉर्म में इंफॉर्मेशन कोडेड है। जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर स्टेनोग्राफी देखी हो, स्टेनोग्राफी किसी को पता हो, सीखी हो, तो उसमें वर्ड नहीं लिखे जाते, उसमें आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं, और उससे हम वो आड़ी तिरछी लाइनें कैसे करनी है, उसमें क्या मैसेज छिपा है, उसको कोडेड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे इजिप्शियन की लैंग्वेज है, जो लोग इजिप्ट गए होंगे तो वहां पे जो पिरामिड्स हैं और जो म्यूजियम है उसके अंदर कोडेड लैंग्वेज लिखी होती है, जो हर किसी को समझ नहीं आती है। कुछ मैसेज दिए होते हैं दूसरी भाषा में, जो उस एनर्जी को समझ सकते हैं, जो उसको खोल सकते हैं, वही जैसे खोल सकते हैं इसको। तो ये जो एनर्जी है ये लाइट फॉर्म में जो है ये इंफॉर्मेशन है। अब जैसे मान लो ध्यान में हम 10 लोग ध्यान कर रहे हैं बैठ के, और 10 लोगों का ध्यान करने का जो अवस्था है अलग अलग होगी। एनर्जी तो सबको मिल रही है, लेकिन उस एनर्जी से कौन क्या इंफॉर्मेशन ले रहा है वो सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं, जैसा हमारा मन है, जैसे हमारे अनुभव हैं, जैसे वो लाइट इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से उसको समझते हैं। लाइट तो एक ही है, इंफॉर्मेशन एक ही है, लेकिन समझने वाले 10 लोग हैं तो वो 10 तरह के मतलब निकलेंगे, 10 तरह के मैसेजेस आएंगे। तो उस इंफॉर्मेशन को जो लाइट फॉर्म में आ रही है उसको हमारा मन, हमारी आत्मा समझती है और उसे खोलती है कि हमें क्या मैसेज मिल रहा है। तो ये जो कोडेड लैंग्वेज है ये लाइट फॉर्म में होती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअली ये लाइट फॉर्म जो है, एनर्जी फील्ड इज इंफॉर्मेशन फील्ड, फ्रीक्वेंसी वेव्स कैरिंग कोडेड इंफॉर्मेशन इन ब्लूप्रिंट। जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है, इस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, और ये छुपी हुई जो इंफॉर्मेशन है ये एक बीज की तरह है। जब वो उसे सही धरती मिलती है तो वो उसका पौधा बन जाता है। हर हर एक आत्मा शुद्ध पवित्र चेतना और प्रकाश है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी फिजिकल मेंटल, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारी बुद्धि विकसित नहीं है। और हमारी बुद्धि विकसित क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सही स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और सही स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने की वजह से हम दुखी होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और हमारा मन शांत होता है तो बीच बीच में हमें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं प्रकाश के, या कुछ इनसाइट्स आती हैं, कुछ विजन्स आते हैं। वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसके हमें बीच बीच में थोड़े थोड़े अनुभव होते हैं, जिसे योगिक भाषा में सतोरी कहा जाता है। तो जब हम उस इंफॉर्मेशन एनर्जी फील्ड से, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी से, तो हमें ये बीच बीच में अनुभव आने लग जाते हैं। एनलाइटनमेंट जो है उसका असली अर्थ ये है कि हमारे शरीर का एक एक सेल जो है अपने पूरे प्रकाश में, पूरे प्रकाश से प्रकाशित हो गया, और हमारा जो शरीर है, हमारी जो अंदर की लाइट है, वो पूरे जितने हमारे बॉडी के अंदर सेल हैं, वो सारे सेल जब पूरे अपने लाइट फॉर्म में आ जाते हैं तो उन पूरे सेल्स का जो प्रकाश है वही हमारी इनर लाइट है। हमारे अंदर की जो आत्मा का प्रकाश है, उन सारे सेल्स का प्रकाश मिलके जो प्रकाश बनता है वही प्रकाश है। तो 3 स्टेजेस बताई हैं यहाँ पर सर ने एनलाइटनमेंट की। पहली स्टेज ये है एनलाइटनमेंट से पहले,
सीकर स्टेज है। दूसरी स्टेज है एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट, कि हम अपने स्वामी बन गए, मास्टर बन गए, आत्मज्ञान से बाद का आत्मज्ञान। और तीसरी स्टेज है सही पूर्ण आत्मज्ञान, जब टीचर बन जाते हैं। तो इसको एक उदाहरण से वो समझाते हैं कि कोई भी आत्मा कम नहीं है, हर आत्मा आत्मज्ञानी ही है, आत्मज्ञान के मार्ग पर ही है। तो एनलाइटनमेंट से जो पहले की आत्मज्ञान की अवस्था है, आत्मज्ञान से पहले का जो आत्मज्ञान क्या है, कि जब गौतम बुद्ध के अंदर प्रश्नों का उत्तर पाने की तड़प हुई और वो घर छोड़कर चले गए, उस समय भी वो एनलाइटन ही थे, लेकिन उन्होंने खुद को जाना नहीं था। उस समय वो एक खोजी थे, सीकर थे, उन्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था। तो ये आत्मज्ञान से पहले की अवस्था है आत्मज्ञान की, जब अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कोई भी साधक निकल पड़ता है। ये आत्मज्ञान से पहले के आत्मज्ञान की अवस्था है। दूसरी अवस्था है एनलाइटनमेंट प्रॉपर, जब वो साधना करते करते कई परीक्षाएं होती हैं, सूक्ष्म स्तर पर भी कई परीक्षाएं होती हैं, रिद्धि सिद्धि आती है, कई तरह की नेगेटिव फोर्सेस आती हैं, भ्रमित करने वाली कई चीजें ध्यान में भी आती हैं। वो स्टेट जब एक साधक पार कर लेता है, सही मायने में वो अपने वृत्तियों पर काबू पाकर अपना ही मास्टर स्वामी बन जाता है। जैसे गौतम बुद्ध बिल्कुल जब साधना कर करके बिल्कुल शरीर अस्वस्थ हो गया था, हिम्मत ही नहीं रही थी उनमें, तो सुजाता नाम की जो एक औरत थी, उसने उन्हें पायसम मतलब खीर जो थी वो खिलाई थी, और एक बात कही थी कि मुझे नहीं पता तुम क्या पाना चाहते हो, लेकिन इस तरह से तुमने अपना शरीर सुखा लिया है तपस्या कर करके, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो किस तरह की मुक्ति और किस तरह का आत्मज्ञान तुम पाना चाहते हो। शरीर के बिना तुम कुछ भी पा नहीं सकते हो, तो शरीर को महत्व को अनदेखा ना करो। तो उस समय जब उन्होंने कहा कि जो इतनी साधना करके बात समझ में नहीं आई, आज इस स्त्री ने मुझे समझा दी, तो उन्होंने वो जब खीर खाई तो उनके जो 5 साथी थे उन्हें छोड़कर चले गए कि ये मार्ग भटक गए हैं। लेकिन वो खीर खा के जब वो ध्यान में बैठे तो उन्हें उस रात पूरा ज्ञान हो गया। उन्हें ये पता चल गया कि जन्म क्या है, जन्म परंपरा क्या है, कर्म परंपरा क्या है। उन्होंने अपने पूरे पास्ट लाइफ देख लिए और फिर ये भी जान लिया कि उस जन्म में जो कर्म किए थे उसका क्या क्या फल मैंने भोगा। तो कर्म फल भी सब समझ में आ गए, थर्ड आई एक्टिवेट हो गया। और उस समय उन्हें ये पता चला कि साधना कर करके जब सारी साधना छोड़ दी और केवल सांसों को महसूस करना शुरू किया, तो ये थर्ड आई एक्टिवेट हो गई और सब कुछ उन्हें पिछले जन्म भी पता चल गए, जन्म परंपरा भी पता चल गई, और इस कर्मों का क्या फल मिला, कैसे कैसे मैंने कर्म फल भोगे, वो भी उन्हें ज्ञान हो गया। तो उन्होंने सारे विधियां अपनाने के बाद आखिरी आनापानासति विधि जो सांसों के साथ हमें दी ध्यान की, वही अल्टीमेट विधि बताई। लेकिन हम, क्योंकि हमें सरल भाषा जो है ना, हमें लगता है शायद चीजें सहज और सरल होने से वो इतनी प्रभावी नहीं होती, तो हम फिर वापस दूसरी विधियों में जाते हैं। सहज सरल विधि पता होने के बावजूद भी उन्होंने खोज करके दी कि ये आखिरी अंतिम चरण है, तब आनापानासति ध्यान करो, लेकिन हम आनापानासति छोड़कर फिर दूसरी विधियों में घुस जाते हैं। तो उन्हें सब कुछ पता चल गया। और फिर एनलाइटनमेंट की जो स्टेज है, एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट, तो वो एकदम शांत हो गए। अब सब कुछ जान लिया, कुछ पाना नहीं है, जो पाना था वो पा लिया, तो एकदम शांत और मौन हो गए। तब देवी देवताओं ने आके उनसे प्रार्थना की कि आप बोलिए, क्योंकि कोई करोड़ों में, कभी कई युगों में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे इतनी मेहनत करके साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अगर आप मौन हो जाओगे तो कोई और इतनी साधना नहीं कर पाएगा। आपने जो इतनी साधना करके पाया है वो कम से कम लोगों को बताओगे। अगर उसमें से एक व्यक्ति भी इसे समझकर आत्मज्ञानी बन जाता है तो संसार का बहुत कल्याण होगा। तो फिर काफी 7 दिन तक रहते मौन रहने के बाद जब देवी देवताओं ने आकर उनसे प्रार्थना की कि आप बोलिए, तो उन्होंने फिर तब बोलना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अब मैं किसे सिखाऊं, तो उन्होंने अपने 5 साथियों को ढूंढा जो छोड़कर चले गए थे। वो जो 5 साथी थे उन्हें जाके बुद्ध गया में ढूंढा, सारनाथ में, और फिर उन्हें उपदेश दिया।
और उन्होंने कहा कि हमारा मित्र आया है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बुद्ध कहो, क्योंकि अब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। और आत्मज्ञान प्राप्त होने के जो बाद का आत्मज्ञान की अवस्था है, फिर वो है ध्यान प्रचार की अवस्था, कि फिर वो जाकर जगह जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया। पहले अपने एक बुद्ध से 5 बुद्ध बने जो उनके मित्र थे, उन्हें अनुभव हुए, फिर वो पांचों के साथ मिलकर धीरे धीरे संघ बना, और जगह जगह जाकर गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने आनापानासती ध्यान सिखाया और प्रचार किया, अष्टांग मार्ग बताया कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। हर एक चीज को करने के लिए कुछ विधि चाहिए, प्रॉपर कोई यंत्र चाहिए आविष्कार करने के लिए। अगर मान लो हमें तारे जो हैं, तारामंडल का अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें टेलीस्कोप चाहिए। अगर हमें कीटाणुओं का अध्ययन करना है तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने ये पाया कि अगर हमें स्वयं का अध्ययन करना है, स्वयं को जानना है, तो उसके लिए भी एक यंत्र चाहिए। तो उसके लिए क्या यंत्र चाहिए? उसके लिए उन्होंने हमें दिया कि अपनी सांसों के साथ रहो। यही सबसे उत्तम और सरल यंत्र है, सहज यंत्र है, कि आती जाती सांसों के साथ एक हो जाओ। और जो भी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएगा, वो स्वयं को जान ही जाएगा, वो आत्मज्ञान पाकर ब्रह्म ज्ञानी बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और गौतम बुद्ध ने ये पाया कि कहा कि डिजायर्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग, तृष्णा ही दुख का कारण है। तो पत्री जी ने इस रहस्य को भी खोला कि केवल कौन सी तृष्णा दुख का कारण है, सारी तृष्णाएं दुख का कारण नहीं है। तो सर ने ये बताया कि शरीर के स्तर पर शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, तृष्णा नहीं होती है। मन के स्तर पर तृष्णा होती है, इच्छाएं होती हैं। बुद्धि के स्तर पर इच्छाएं और आवश्यकताएं दोनों होती हैं, और आत्मा के स्तर पर भी इच्छाएं और आवश्यकताएं दोनों होती हैं। तो जो मन के स्तर की इच्छाएं और इच्छाएं होती हैं, वो दूसरों पर निर्भर करती हैं, कि वो मुझे प्यार करेगा तब मुझे खुशी मिलेगी, वो मुझे कुछ देगा तब मुझे खुशी मिलेगी, वो मेरी सेवा करेगा तब मुझे खुशी मिलेगी। ये जो हमारी इच्छाएं और तृष्णा है, ये इच्छाएं और तृष्णा दुख का कारण है, जो दूसरों पर निर्भर है। और बुद्धि जो है, उसकी इच्छाएं और तृष्णा दोनों ही हैं, और वो भी दूसरों पर निर्भर है, तो ये भी दुख का कारण है। लेकिन जिसे उसमें पत्री जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे रावण ने सीता का हरण किया, सीता माता का, तो ये मन से उत्पन्न हुई इच्छा थी, जिसने स्वयं को भी दुखी किया और दूसरों को भी दुखी किया। तो ये इच्छा जो है, ये मन से उत्पन्न हुई इच्छा है, जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए दुख का कारण बनती है। लेकिन आत्मा की जो इच्छा होती है, वो परमात्मा की इच्छा होती है, वो दुख का कारण नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा निरिच्छा है, कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित है। और जो परमात्मा है, जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, वो सब ब्रह्मांडीय माँ है, और माँ कभी किसी को दुख नहीं देती है। और जो उस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को पा लेता है, जो अपने अंदर के भगवत तत्व को जान लेता है, फिर वो साक्षी भाव से जीवन जीना शुरू करता है। फिर उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है, किसी से उसे कुछ वापस पाने की चाह नहीं होती है। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता ही रहता है, और वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और जब तक आत्मा अपने उस भगवत स्वरूप को नहीं जान लेती है, तब तक जन्म लेती ही रहती है। और ये जो 4 स्टेजेस हैं, उस समय जब आत्मा अपने भगवत स्वरूप को जान लेती है, तो वो एक पूर्ण आत्मा बन जाती है। आत्मज्ञान से पहले की अवस्था, जब हम अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने जाते हैं, वो एक खोजी की, साधक की अवस्था है। और आत्मज्ञान जब मिल जाता है, अपने स्वामी बन जाते हैं, अपने आप पे नियंत्रण आ जाता है, वो एक मास्टर की, स्वामी की अवस्था है। और फिर जब आत्मज्ञान हो जाता है, फिर हम खोजी बन जाते हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने लग जाते हैं, हर चीज को अच्छे से गहराई से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने लगते हैं। ये आत्मज्ञान के बाद की अवस्था है। और फिर चौथी अवस्था में जब सब कुछ जान लिया, खोज भी कर ली, सब कुछ पा लिया, तो फिर बनती है टीचर की अवस्था। फिर दूसरों को सिखाने की जो अंतिम स्थिति है, कि जो जाना है, जो पाया है, उसे बांटना, उसे दूसरों को सिखाना। जैसे गौतम बुद्ध को देवी देवताओं ने आकर कहा कि अब आप बांटो, इसे सिखाओ,
तो वो फाइनल स्टेज है आत्मा की, जब हम टीचर बनकर सिखाते हैं। तो पत्री जी ने तो हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि आज आपने ध्यान सीखा, आज ही सिखाना शुरू कर दो, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से साथ साथ मुक्त होते जाओ। तो हम जो भी करना है, हमें स्वयं पर ही मेहनत करनी है, अपने दिए खुद बनना है, अपने आप को प्रकाशित करना है। बी अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ, जो गौतम बुद्ध का आखिरी संदेश है, वो पत्री सर का पहला संदेश है। और जब एक व्यक्ति अपने आप को आत्मज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, तो धीरे धीरे ये फैलने लग जाता है प्रकाश, और उसके संबंध में आसपास जितने भी लोग आते हैं, धीरे धीरे ये उन पर रंग चढ़ जाता है। अगर आप धरती की ऊर्जा को बदलना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो इस सृष्टि के लिए, तो सबसे उत्तम काम है स्वयं को प्रकाशित करो। जब हम स्व प्रकाशित हो जाएंगे, अपने अंदर के अंधकार को दूर हो जाएंगे, बाकी काम अपने आप होते जाएंगे। तो कोई भी मन में ये ना सोचे कि कोई तो मास्टर आत्मज्ञानी बन गया और मैं नहीं बना, मैं पीछे रह गया। कोई पीछे नहीं है, सभी उस राह पर है। प्रश्न उत्पन्न होने का अर्थ ही है कि आपके अंदर जागृति का समय आ गया, नहीं तो उससे पहले प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते। खाया पिया सोया जिंदगी बीत जाती है। जब आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूँ, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, ये सृष्टि क्यों है, तो समझो आप आत्मज्ञान के बीज आपके अंदर में फूटने शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे उन्हें पानी मिलेगा, हवा पानी मिलेगा, साधना करोगे, तो आत्मज्ञान आपका परिपक्व हो जाएगा। बीज रूप में हर आत्मा के अंदर पूरा सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है, कोई भी कम नहीं है आत्मा। लेकिन हमें स्वयं को विकसित करना है, मेहनत करनी है, साधना करनी है। और जिसने स्वयं पर साधना कर ली, वो खुद तो मुक्त हो जाता है, अपने साथ वो कई और को बुद्ध बनाकर उन्हें भी मुक्त करके ले जाता है। तो हमें स्वयं पर काम करना है, अपने दिए को खुद जलाना है। कभी भी अपने आप को किसी भी स्थिति में कम ना समझो। हर आत्मा परिपूर्ण है, हर आत्मा संपूर्ण है, हर आत्मा में पूर्ण ज्ञान निहित है। कुछ बाहर से लाना नहीं है, केवल उसे सही खाद पानी देना है साधना से, ताकि वो अंदर से वो आत्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जो पेड़ है, जो सीड गॉड है हमारे अंदर, वो ट्री गॉड बन जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जो समझ में आया, पत्री सर से जो मैंने जाना, आपके साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जसी मैम, थैंक यू वेरी मच। आशा करती हूँ कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अभी जिन्होंने जहां पर अपने पड़ाव को पहचाना है, तो समझिए अभी भी समय है, आप उस यात्रा को बहुत तेज गति दे सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉज में हैस्टनिंग आप कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को, चाहे तो स्लो कर दें, चाहे तो फास्ट कर दें। चुनाव आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। तो थैंक यू मैम। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या और कोई क्वेश्चन हो जस्सी मैम से, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस हर्षा जी। हैप्पी संक्रांति टू ऑल। ओके मैम, मैं ना बहुत दिनों से ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन एक मन में इच्छा थी कि मैं जस्सी मैम का कोई लाइव क्लास सुनूं। तो मैंने पीएमसी ग्रुप में मैसेज किया था उनको, तो उन्होंने बोला उनका कोई है नहीं, तो जब भी रहा आपको बताएंगे। ये 2 दिन पहले की बात है मैम, और मैंने इनको मैसेज काफी दिनों से किया हुआ है। और कल मैंने देखा कि आपका लाइव क्लास है, तो मैं इतनी खुश हुई, नो वर्ड्स मैम। मुझे आपसे बहुत ज्यादा कनेक्शन लगती है, पता नहीं क्यों। थैंक यू जी, थैंक यू। इसी की वजह से आज मैं आपसे लाइव बात कर सकती हूँ। थैंक यू मैम वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बस यही शेयर करना था कि सोल जब एक सोल को बुलाता है तो कैसे सामने आता है। इसीलिए कोई भी कम नहीं है, बस हम जितना खुद के ऊपर काम करेंगे, उतना ब्रह्मांड हमारी झोली भरता जाएगा।
अपने आप कनेक्शन बनते जाएंगे। कहाँ रहती हैं हर्षा जी आप? मैं औरंगाबाद से। मैम आपका क्लास मैंने बहुत दिनों से ज्वाइन नहीं किया है, टाइम आपका चेंज हो गया है और थोड़ा घर की वजह से। हाँ। पर मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं जस्सी मैम का कोई है ना तो क्लास अरे तो लाइव। दिल्ली जाओ मिलने के लिए, झप्पी पाओ। अरे दिल्ली क्यों मैम, आप औरंगाबाद में आ जाओ। जरूर जरूर। ये देखो शेयर करना था। गुरु का काम होता है हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाना। अगर कोई हमें ये कहे ना कि मैं, आप मेरे साथ ही रहो और मैं ही आपको रास्ता दिखाऊंगा, मेरे बिना आप चल नहीं सकते हो, तो समझ लो वहां कुछ गड़बड़ है। वो हमें अपने साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन पत्री जी, पहले मुझे भी बहुत डाउट आते थे जब मैं शुरू शुरू में आई थी, लेकिन पत्री जी ने तो हमें इतना एम्पावर कर दिया, इतना एम्पावर कर दिया कि जो मैं हूं आप वही हो। जैसे मैंने किया है, मैंने पाया है, आप भी वैसे करके पा सकते हो। मैं कुछ नहीं आपको दे सकता, सिर्फ विधि बता सकता हूँ, मेहनत आपको करनी है। तो उन्होंने हमें अपने को जानने का, अपने को पहचानने का जो हमारे अंदर विश्वास जगाया, वही गुरु की सबसे बड़ी देन है। नहीं तो हम अपने आप को इतना नीचा समझ लेते हैं कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन पत्री जी ने हमारे अंदर इतना विश्वास जगा दिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, सिर्फ उसे उभारना है। यस मैम, यस मैम, थैंक मैम। मैंने 40 डेज का जब क्लास किया था ना तो आई फेल्ट कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, छोटी छोटी पोएम्स, लेकिन वो वापस से चला गया। एंड अभी मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई बुक लिखनी है, पर मुझे वो रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे फाइंड करूं? आप ध्यान करिए, अपने आप चलने लग जाएगा पेन। ओके मैम, आप ठीक छोटे है छोटे मैम। पहले राइटअप करिए, छोटे छोटे लेख लिखिए। हम्म। एक साथ आप बुक में जाएंगी तो आपको टाइप करने में और उन सब में दिक्कत आएगी, तो हमेशा छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे काम से ही शुरू करना चाहिए। डायरी बना लीजिए। ठीक है मैम। अपने एक्सपीरियंस या कुछ और ऐसे बस छोटे छोटे अच्छी, जो भी आपको, जैसे आज का सेशन अच्छा लगा तो इसमें से जो आपका अच्छा पॉइंट है आप लिख के उसको ग्रुप में शेयर करिए। ऐसे करके आपका जैसे जैसे लेखन बढ़ता जाएगा ना, आपको और ज्यादा विजडम आते जाएगा, है ना। बीनू जी पूछ रहे हैं आप दिल्ली में किस जगह रहते हो? मैं तिलक नगर के पास रहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। आज बड़े श्रीकांत पहली बार वो शायद बात करना चाहते हैं, तो यस नमस्ते सर। मैम। नमस्ते। नमस्ते। जस्सी मैम को मिला था मैं करताल में। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप सर? मैं लातूर में हूँ, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट लातूर। तो जस्सी मैम को शायद पैर को तकलीफ था, पता नहीं, मैंने पहली बार देखा उनको। तो मैं हर एक को इतना बोलूंगा कि हर एक करताल आना चाहिए। जस्सी मैम अगर इतना बोले तो तकलीफ है फिर भी वो आती है, तो हर साल करताल आना चाहिए। वो पूरे ऑल इंडिया में आती हैं। नहीं मैं बोल तो ऐसा है, हम उतने सीनियर नहीं है फिर भी है, और हमारे कुछ फिजिकल डिफिकल्टीज भी नहीं, फिर भी हम तो अवॉइड करते हैं। और Yes. जस्सी मैम आती उधर, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि हर कोई आना चाहिए। और दूसरा, शायद आज का सेशन मेरे लिए था ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक मैडम है उस्मानाबाद से, हमारे यहाँ से नजदीक 2 घंटे का रास्ता है, तो वो मैम ने मेरे को अभी 10 मिनट पहले लिंक भेजा इसका, और मैं ऐसा ही सुन रहा था शॉप में। तो मेरे को एक पूछना था, मैंने अभी जस्ट मैडम सेट विजडम किया है फिजिकल, जो नागपुर में हुआ। तो जब प्रेमनाथ सर का सेशन था तो मैंने डिसाइड किया था कि मॉम के जब अंदर था मैं पेट में, तो मेरे कुछ निगेटिव एनर्जी वहां पे ये आ गया था, तो मेरे को रिलीज करना था। तो मैं संकल्प करके बैठ गया प्रेमनाथ सर के सेशन में सुबह 5:30 बजे। लेकिन मेरे को सिर्फ ध्यान प्रचार ही दिखा उधर। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, मेरे को तो ये देखना ही नहीं था। अभी उसका आंसर मेरे को मैडम ने जब बोला कि हर एक सोल की एक स्टेजेस है, तो मेरे को लगता है ये मेरे को सेशन सारे मेरे को सुनना पड़ेगा घर पे आराम से। तो दुकान में तो ये नहीं होगा।
इसीलिए हर एक आत्मा की यात्रा का ये हिस्सा है ध्यान प्रचार करना। जी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। और बीना जी ने पूछा है कि कब मिल सकते हैं। अभी 26 जनवरी को पत्री मैडम आ रही है दिल्ली, और सत्य साई ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम है 4 बजे से 7 बजे तक। तो आप दिल्ली के किसी ग्रुप में रहें आप, और या नीता मैम के ग्रुप में भी डाल देंगे मैसेज, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप मिल सकते हैं वहां पर प्रोग्राम में। जैसे मैं तो बाहर रहूंगी, तो आप ना माही को भेज दीजिएगा। माही सारे ग्रुप्स में है तो वो शेयर कर देगी। ठीक है, ठीक है। मैं कोई बोल दिल्ली दूंगी। में जो लोग रहते होंगे तो उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। और हाँ। एक मैम मेरे को और एक पूछना था चीज, अगर पॉसिबल है तो जूम सेशन अरेंज कीजिए ना, कि ध्यान प्रचार कैसे करें। वो क्योंकि पीएमसी हिंदी पर हो रहा है। अच्छा, पीएमसी हिंदी क्योंकि पर हो रहा है। माधवी जी को मैं करताल में भी बोला था और अभी नागपुर में बोला था कि सेशन अरेंज करो। क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम मेरे सिस्टर को बिठाया था, लेकिन 1 घंटा बिठाया था, म्यूजिक सर का लगा के बिठा दिया, तो सेशन खत्म होने से पहले 1 घंटा खत्म होने से पहले रोना शुरू कर दिया सिस्टर ने। तो मेरी मॉम भी रोने लगी, इतना रो रही थी वो। जिंदगी में पहली बार देखा है मैंने वो सिस्टर को रोते हुए। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा गाइड कीजिए ना मेरे को। यानी कि अभी स्कूल में मैंने परमिशन निकाला है, मेरा बच्चा जो स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो उतना एक क्लास का मैंने परमिशन निकाला है अभी। तो अभी बच्चों को कितना देर बिठाऊं मैं, तो थोड़ा सा ये तो अभी आपको सब ये नीता मैम ही बता देंगे। आपको सब कुछ नीता मैम बता देंगे ये सब कैसे करना है। इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती है, बस जैसे आपने सिखाया है बस सिखाते जाओ, और बेसिक समझ लो नीता मैम से तो सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ जी। श्रीकांत से हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था 3 दिन का, मास्टर बनो। वो पिछले अगस्त में मैंने रखा था। इस बार मैंने सोचा था कि इस साल भी करूंगी, पर टाइम नहीं मिल पाया। आप बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मार्च अप्रैल में 2-3 दिन का मैं जरूर रखूं। पर अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता दे रही हूँ कि जितने साल के उम्र के बच्चे रहेंगे ना, उतनी देर ही बैठाना। और उनको ना कर्मा बताना है ना एनर्जी बताना है, बस उनको खेल खेल में बैठाना है कि आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी, आप अच्छे बच्चे बनोगे, आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। ऐसे करके उतने ही मिनट सर के म्यूजिक में या किसी पे भी बैठाना भले है। वो बैठे या ना बैठे, लेकिन 6 नहीं मिनट बोलना, आंख बंद कर लो, बस आंख बंद करके सांस को देखो जितना। और 5 साल से नीचे वाले बच्चों को नहीं सिखाना है आपको, है ना, 5 साल के ऊपर वाले बच्चों को, क्योंकि उनके में फर्स्ट स्टैंडर्ड 6 इयर्स ओल्ड 6 इयर्स ओल्ड। हाँ, तो 6 मिनट्स आप बैठा के उनको उठा दीजिएगा और खेल खेल में बैठाइएगा। कोई सीरियसली कोई चीज नहीं करानी है बच्चों के साथ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एनर्जी है बहुत, है ना। तो खेल खेल में बैठाना है। और रही बात आपकी सिस्टर की रोने की, तो ये तो देखिए हमारी कैथारसिस होती है, हमारा रेचन होता है मेडिटेशन में। कई लोग को पहले ही उसमें अनुभव होता है। तो जो रो रहा है उनको बिल्कुल आप बोलिए, दिल खोल के रोइए, जितना रो सकते रोइए। अच्छा है, रेचन हो रहा है ना, सफाई हो रही है। जी कोई हंसता है, कोई मूवमेंट करता है, जो भी हो रहा है वो सिर्फ एनर्जी मूवमेंट है। आप बोलिए विटनेसिंग करिए, और कुछ भी नहीं है। तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जिनको भी करा रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, वो उनके बेहतर के लिए ही हो रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा के अकॉर्डिंग उसको क्या चीज की जरूरत है, उसके अनुसार यूनिवर्स एक्सपीरियंस देता है। अच्छा, और एक चीज, मेरा लड़का है ना, वो पिरामिड निकालता ही नहीं घर पे। वो बोलता है निकालते नहीं है मेरे मतलब? बोले तो वो पहने रहता है, अच्छा अच्छा। उसको इंटरेस्ट है बहुत। और वो बोलता है कि मेरे को पूछता है, पापा सामने पत्री सर है ना, तो मैं कितने बोलता साल हूँ का है? वो 6 ईयर ओल्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है वो। अच्छा अच्छा। और परसों ऐसा ही बैठ गया, वो जय हो है ना सर का गाना, हाँ 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 हाँ। तो वो मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है, तो मेरे पास से लेके गया मोबाइल ब्लूटूथ स्पीकर, और वो पिरामिड कैप, बोला मैं हॉल में ध्यान करूंगा अभी 10 मिनट। अरे और वाह। बैठ गया और भागते आया, और भाग के आके मेरे को बोला कि पापा मैं बहुत डर गया। बोला क्या हो गया? मेरे को महाअवतार बाबा जी दिखे। बोला अरे अब ये हम परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं उसको नहीं नहीं। हाँ,
देखिए बच्चे बहुत इवॉल्व सोल्स आई हैं। 2012 के बाद के जो बच्चे ना इनको इंडिगो चाइल्ड कहा जाता है ना। ये सोल्स ऐसे ही नहीं आई हैं, पृथ्वी पे घूमने फिरने टहलने नहीं आई हैं। और जब आप ध्यानी हैं तो आपके यहाँ कोई अच्छी सोल आई हो, और जो भी दिख रहा है बोलना कोई बात नहीं, दिख रहा है ना अच्छी बात है। इन लोग को बहुत जल्दी एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैम बताइए, जो पहले 6 महीने में होते थे एक्सपीरियंस, वो आजकल लोगों को दूसरे और तीसरे बार में हो रहे, दिन में हो रहे हैं। और बच्चे क्या बहुत निष्कपट एकदम मासूम होते हैं ना, उनके में धूल की परतें इतनी नहीं जमी है जितनी हमारे में जमी है, तो उन लोग को जल्दी अनुभव होते हैं। और अभी कैसा है, घर का उनको एनकरेज भी मत करिए कि हाँ देख रहा अगली बार कल कौन आने वाला है, ऐसा एनकरेज भी मत करिए। बोलिए अच्छा आए ना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, लेकिन अभी हमने क्या किया है कि हमने बच्चे को बोल दिया कि तेरे एक्सपीरियंस किसी को नहीं बोलना, बस मॉम और डैड बस, और किसी को नहीं। घर में क्या हो गया, सब क्या सोच रहे कि अभी ये तो ध्यान करता है, बैठा रहता है 1 घंटा 2 घंटे, सुबह भी शाम को भी, रात को सोने से पहले। अब ये बच्चे को भी ऐसा कर रहा है, तो अलग मैसेज जा रहा है सबको, यानी कि सब थोड़ा अलग। आप दुनिया की मत चिंता करिए, पर हाँ ये है कि ज्यादा हाईलाइट भी मत करिए, क्योंकि देखिए जो दूसरों के डाउट वाले जो रहते हैं ना थॉट्स या कुछ नेगेटिव थॉट्स, वो छोटे बच्चे के मन पे भी अटैक कर सकते हैं। तो जितना हो सके बाहर चर्चा मत करिए, पर ध्यानियों के बीच में आप कर सकते हैं। जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनके सामने आप बता सकते हैं। जी जी। और पथरी से दिखे, कोई भी चीज दिखे, बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि बच्चों के में इंट्यूटिव पावर बहुत होता है। वो बहुत अच्छे से ये सब चीजें देख पाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड की, है ना। जो फेरीज होती हैं, जो नेचर गाइड्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, उन लोग बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो आप बिल्कुल उनको डिनाई मत करिए, मतलब समझे, आप उनको इनकार मत करिए कि नहीं 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 दिख रहा होगा, ऐसे कभी मत बोलिएगा। नहीं तो वो बच्चा देखना बंद कर देगा। और ऐसे भी मत बोलिए कि और देखो। हाँ, ये दोनों में ध्यान, बस एक करना कि ठीक है बेटा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही, है ना। अभी मेरे को भी डाउट आया, बोले तो मैं उसको पूछा कि महावतार बाबा जी ने तेरे को कौन से लैंग्वेज में बात की, मराठी में बात की तो हिंदी बात की? वो बोला मेरे को मराठी में बात की। मैं बोला अच्छा है फिर तो। अब महावतार बाबा जी है तो उनको लैंग्वेज का क्या लिमिटेशन है? देखिए सोल हर लैंग्वेज पढ़ सकती है। लिमिटेड लैंग्वेज का दायरा हमारा सिर्फ पृथ्वी पर है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं ना, तो हम रशिया भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और चाइनीज भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहां पे कोई लैंग्वेज ऑब्स्टिकल नहीं है ना। तो मत सोचिए। वो मेरे को थोड़ा सा सेशन जो आपने पीछे लिया था उसका अगर लिंक अगर नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग कर दूंगी तो फिर मैंने नहीं किया था। अब बहुत जल्दी लूंगी, अप्रैल वगैरह तक के लूंगी, मार्च अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल तक आप YouTube पे PMC के मास्टर बनो वाला सीरीज देखिए। अच्छा ठीक है मैम। जैसे मैंने वो बताया था कि किस लेवल पे आपको एक्सपीरियंस होंगे, कैसे आपको डील करना है, और किस लैंग्वेज में आपको बात करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे होना चाहिए, आपको पहले क्या दिखाना है, क्या बताना है। तो मैंने 3 दिन का सेशन लिया था, पर अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों नहीं रिकॉर्डिंग किया था। अब तो हमारे को कैसा है, अब भी आप शेयर करते हैं, लेकिन हमारा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं होगा तो बार बार सुने तो हर बार अलग कुछ तो मिलता है, ऐसा लगता है मेरे को हर एक सेशन में। आज का पहले नहीं मिलते ना सर आप मेरे को, तभी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। और इस लालच में नहीं की थी मैंने रिकॉर्डिंग कि मुझे हर साल करना है ना। एक बार रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं लेजी हो जाऊंगी, मुझे हर साल करना है, हर साल मास्टर खड़े करने हैं। तो ठीक है, आपके थ्रू मुझे फिर से ये इंट्यूशन मिल गया है, तो मैं जरूर काम करूंगी इस पे। ठीक है सर। हाँ, और मैंने आपका बुक का रीडिंग बहुत सुना है मैम। अभी फर्स्ट टाइम आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं। जस्सी मैम को पीछे भी किया था, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं। जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमको भी आपसे मिलके। थैंक यू। यस शोभा जी। आत्मवंदन नीता मैम, जस्सी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार। मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति आप दोनों सभी मास्टर्स को। सेम टू यू। जी जी। मेरा ये सेशन मुझे भी लग रहा है कि मेरे लिए था क्योंकि है ना, मैंने एक बार सपने में देखा था कि मैं पूरी सब दूर लाइट ही लाइट है, मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रही हूँ, और पूरा मोहल्ला सुना है। तो
तो ये इंट्यूशन क्या था, मुझे वो समझना था। बद्री सर कहते हैं ड्रीम्स का, एक्सपीरियंस का कोई भी विश्लेषण मत करिए, एनालिसिस मत करिए। जो आपके आत्मा को उसका मैसेज मिलना था वो मिल चुका है, आप उसके अनुसार काम करेंगी, पर एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस होता है। ठीक है जी। तो और अगर आपके मन में इच्छा है तो बस जस्सी मैम के समान जुट जाइए। जी। और है ना, जैसे मेरे घर में कैमरास लगे हुए हैं, तो घर के नीचे जाम का झाड़ है, वहां पे मुझे कुछ सफेद सफेद लाइट्स दिखाई देती हैं। तर तिने फोटो काढले, बाजूला कलर आणि तसं गुलाबी. तो मुझे वो भी जानना था कि ये लाइट्स मुझे क्यों दिखती हैं। किसमें लाइट दिखती है आपको? कैमरास में, घर के बाहर जाम का झाड़ है घर में नीचे, हाँ तो वहां पर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सफेद लाइट्स दिखती हैं मुझे। हाँ, मैं जस्सी मैडम से वही जानना चाह रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि जाम के पेड़ में, मतलब बिही के पेड़ के पास में लाइट दिखती है इनको। और मेडिटेशन, जैसे आपका मेडिटेशन हो रहा है, मैंने तब भी देखा है, मैं 7 बजे के सेशन में बैठती हूँ, मुझे तब भी वो लाइट्स दिखती है एकदम। और अच्छा है ना, जी फ्लैशेस ऑफ एंजॉय लाइट कितना कीजिए। अच्छा है। जी, वो मुझे इसमें क्या जानना है, आपको दिख रहा है, एंजॉय कीजिए। हम तो तरस रहे हैं, हमें तो दिखती नहीं है। नीता मैम आपको दिखती है? बहुत पहले कुछ फ्लैशेस दिखते थे, अब तो बिल्कुल काला अंधेरा। एंजॉय करिए। मच्छर मुझे मच्छर भी नहीं अमावस्या उड़ते हुए में, दिखता है मेरे को, तो एक मच्छर भी नहीं मुझे दिखता। अमावस्या के समय भी वो लाइट्स दिखती हैं, जबकि अंधेरा होता है इतना अरे तो दिख अमावस्या रही में। है तो देख लो ना शोभा जी, व्हाई आर यू वरिंग? नहीं, वरिंग नहीं, मतलब है ना, अच्छा है ना वो देखना। अच्छा बुरा सब छोड़ दीजिए, जो भी चीज होती है ना हमारे मेडिटेशन में वो हमारी बेहतरी के लिए होती है। आज अभी वही तो बताया, जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है यूनिवर्स में, वैसी फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा बुरा हम लेबल हम लगाते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आत्मा के लिए हर चीज अनुभव है ना, और अनुभव उसके अच्छे के लिए ही है। मेरे मेडिटेशन में जब से आई हूँ, मेरा बहुत चेंजेस आया, बहुत ज्यादा। एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए जिंदगी के। बस और बस बस दूसरों को वही भी मजे। एंजॉय करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन सिखाइए। यस सुरभि जी। बिल्कुल जी। हेलो और अभी हेलो हेलो नीता जी, हेलो जस्सी मैम। मैं तो बस हेलो करने आई थी जस्सी मैडम को, तो हमारी प्रिंसिपल मैम बोलती हूँ मैं, एक बार इनकी डांट भी सुनना पड़ेगा करके बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच, सबका बहुत एक्सपीरियंस सुनने से बहुत एनर्जी आ जाता है कि मतलब और हमको भी और करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बोलने के लिए ही बस मैंने हैंड किया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी आशा जी। यस आशा जी, ये लास्ट है, इसके बाद प्लीज कोई हैंड रेज नहीं करेगा। जसीम मैम नमस्ते। नमस्ते जी। आशा फ्रॉम मुंबई। हाँ जी हाँ जी। जसीम मैम, आपका आज ये एक मुझे लास्ट सेंटेंस इतना अच्छा लगा कि हम खुद हमको सीड गॉड से ट्री गॉड बनना है। यस। तो ब्यूटीफुल लाइन आपने ऐसे पूरा घोल एक बार ऐसे सबको सुना दिया, बस ये बनना है आपको। ये पत्री सर का डायलॉग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं सोच रही थी तो शायद मेरा तो अंकुर बिंकुर फूट गया है, ट्री तो नहीं बनी हो लेकिन झाड़ तो अरे बाहर बाबा, आया है। अच्छा खासा पौधा बन गए हो, और कितना करोगे, धीरे धीरे बढ़ना है। अरे वही तो मैं बोलती हूँ हाँ, नीता जी, ट्री यानी मोटा ट्री ना, वो हाँ, अभी बनने में टाइम मैं वही बोलती हूँ, झाड़ तो बन गई हूँ लेकिन अभी मोटा ट्री बनने का ही राह देख रही हूँ बस। बस बन रहा है, धीरे धीरे रोज बनते रहेगा। या और बहुत सुपर्ब नॉलेज, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत क्यूरियस थी, सबको रहता है ना हम कहाँ हैं हम कहाँ हैं। तो नीता जी का भी 8 दिन का वो आर्ची टाइप्स ना, नीता जी आर्ची टाइप्स ऑफ सोल, उसमें भी इतना अच्छा लगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या है, वो सब कुछ पता चल गया अभी। तो और आज तो आपने बोल के वो सोने पे सुहागा जैसे हो गया, खाने के साथ एक डेजर्ट भी मिल गया। तो सो कॉन्फिडेंट और सो हैप्पी कंटेंटेड, बहुत खुश हूं मैं आज। बहुत मजे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
और कभी आप हमको, मैं वृंदावन आ रही हूँ, उसका भी आप कुछ कहीं ग्रुप में कुछ बना के किया तो अच्छा था, बस इतना ही मुझे बोलना है। नहीं तो डाला तो है नीता मैडम की ग्रुप नहीं में। नहीं, वो सब हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन सब हो गया है, लेकिन क्या ग्रुप है, हम एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसे कुछ अगर आप कुछ करते तो अच्छा था, अदरवाइज हम आप लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं? दिल्ली पहुंच रहे एयरपोर्ट, हैं? दिल्ली एयरपोर्ट कब पहुंच रहे हैं? 17th को 17 को कितने बजे? मॉर्निंग 9:30 बजे। मॉर्निंग 9:30 पर, हम तो शायद 5 बजे निकल जाएंगे। मॉर्निंग 5 बजे निकल जाएंगे आप दिल्ली से? 5 बजे जाएंगे। ओके, अगर कोई बॉम्बे से कहीं से आ रहा है एयरपोर्ट तो कोई 9-10 बजे से पहले तो नहीं आएगा, अगर ऐसे कुछ है अरेंजमेंट तो अच्छा रहता, नहीं तो हम प्राइवेट टैक्सी करके आते हैं। आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं Okay. जो ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं ना, तो कोई हमारे पास अगर बॉम्बे से कहीं से होगा तो आपसे उन्हें कनेक्ट। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, नीता जी से लूँ मैं आपका नंबर? हाँ हाँ ले लीजिए, ग्रुप में है। ओके, थैंक यू, बस इतना ही। Yes. नम्रता जी, अब आपने हैंड रेज कर दिया तो मैं ले रही हूँ, बोलिए। Yes, नम्रता जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। दूसरों का बहुत डिस्टरबेंस है क्या? आवाज आप निकाल दीजिए ना, ईयरफोन्स निकाल दीजिए। आवाज डिस्टर्ब आ रही। हाँ, हेलो, हाँ अभी ठीक आ रही है, बोलो बेटा। आत्मवंदन मैम जी। हाँ। मैम मैं नमस्ते। नमस्ते मुझे आत्मवंदन नहीं आता, मैं नमस्ते नमस्कार ही बोलती हूँ। नमस्ते मुझे मैम। आत्मा अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो जिसको मैं वंदन करूं। अच्छा मैम, मैं अभी इसे ज्ञान भारत से 2-3 महीने से जुड़ी हूँ, और मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो ब्लैक एनर्जीज है वो होती है क्या, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती थी। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि अभी मैम बताया ना कि जैसा परसेप्शन होता है वैसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा सोचना ही क्यों है? अच्छा, अच्छी चीजों के बारे में जानो ना। क्योंकि मैम ऐसे अनवांटेड चीजें हो रही थी कुछ घर में। अनवांटेड नहीं है, आप अपने फोकस को चेंज करो। अपना कैमरा, वो होता है ना, प्रोजेक्टर लगाते हैं, जी अगर जी वो सेटिंग सही ना हो ना तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अपनी सेटिंग ठीक रखो। अच्छा जी, बस आप यही उन चीजों को क्यों देखना चाहते हो जिन पे हमें एनर्जी डालनी नहीं है? ओके आप मैम, उन ऐसे चीजों डाउट को आता देखो है जिन पे एनर्जी डालना है, जो चाहिए जिंदगी में। जो चाहिए नहीं उसके बारे में नॉलेज लेके क्या करोगे? नहीं, क्या वो करोगे? किसी ने तो नहीं ऐसे कुछ किया है कुछ जैसे किसी ये। ने नहीं किया। सबसे बड़े ब्लैक मैजिशियन हम खुद के लिए खुद ही हैं। जी हर जी समय गलत सोचना, गलत बोलना, सब गलत ही करना, वो हम खुद ही पे ऊपर खुद ही मैजिक करते रहते हैं। हमें वाइट मैजिशियन बनना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। जी जी, थैंक यू मैम। जी जी, धन्यवाद जैसी मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। वो उस तरफ दिमाग ही नहीं लगाना। मैम यस डिम्पल जी। नमस्ते जस्सी मैम, नमस्ते नीता मैम। आप नमस्ते। दोनों को इकट्ठे देखते ही ना बस इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है पत्री सर की प्रेजेंस फील कर ली। क्योंकि मतलब मुझे हमेशा यही लगता है कि पत्री सर को ही जानना है, सुनना है, समझना है, और वो आप दोनों से सुन के ही समझ में आता है। इसीलिए मैं हम दोनों आत्मवंदन नहीं करते एक दूसरे को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब तो मैं 1 साल की यात्रा में ना सब कुछ इतना स्पष्ट हो गया है, क्या करना है, कितना करना है, कहाँ जुड़ना है, क्या बोलना है, अपने आप बत्री सर समझा रहे हैं, इतना क्लियर हो गया। करताल गए थे, मैं मिली थी जस्सी मैम आपसे, और सच में कदम कदम पे वो 4 दिन ना पत्री सर की इतनी प्रेजेंस फील हुई। एक किस्सा बताऊंगी छोटा सा। जब हमें 3 तारीख को सुबह आना था तो हमें ये था कि खाना भाई ट्रेन में कैसे मिलेगा, तो वो जो कैंटीन थी हमने उनसे बात की कि भी सुबह हम ना आके यहाँ रोटी बना लेंगे, उन्होंने मना कर दिया बनाने के लिए। तो वो कहते हैं ठीक है 5 बजे आके मुझे उठा देना और बना लेना।
पर जब हम वहां पे जहां हम रुके हुए थे 17 नंबर कॉटेज में, वहां गए तो जो तेलुगु में ध्यान प्रचार शाकाहार रैली जो वैन चलाते हैं भैया, उनकी वाइफ थी साथ में, और वो हमारे लिए हमारे जाते ही ना पूरन पोली बना के ले आई थी। मतलब मैं इतनी आनंद, मेरे आंसू बहे। मैंने कहा ये देखो, मैं हर टाइम यूं फील कर रही थी, देख लिया बत्री सर आप कहाँ खाओ, मैं फील कर रही हूँ। वो रोटी हमने रास्ते में नाश्ते के लिए, मतलब वो पूरन पोली हमने रास्ते में खाई। इतने अनुभव हुए हैं उनकी प्रेजेंस, जैसे छोटे बच्चों को पालकी में लेके जाते हैं ना, मेरे बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। इतने आनंद के क्षण, इतने आनंद के क्षण मैं शब्दों में नहीं बता सकती। एक अनुभव और, कल क्या हुआ, मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं, मैंने इनको समझाया, बहुत नहीं माने। खाते इतना है कि अब 1 साल से जैसे मैं ध्यान में जुड़ी हूँ, साल में 2-3 बार। कल इन्होंने गए, मैंने कहा भाई देखो खाना तो नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। फिर मैं रात को ध्यान में बैठी तो मैं पत्री सर से बात कर रही थी, मतलब अब वैसे मुझे दिखता कुछ नहीं है, पर मैं अपनी बातें कहती हूँ उनसे। मैं कह रही थी कि मेरी यात्रा चल रही है जैसे है, ठीक है, अब मैं इनको नहीं समझा सकती। सुबह उठ के आए ये, मैं नीचे सोई थी, मैंने कहा मेरे पास कोई भी नहीं सोएगा जो नॉनवेज खाते हैं, जाओ। सुबह आए, आते ही कहते हैं मैंने ना ये प्रण लिया है, अब मैं ना 1 साल के लिए नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैं इतनी हैरान, मतलब मैं सोच रही थी ये फीलिंग कि देखो मैंने इनको कहा भी नहीं, और मास्टर्स कैसे वर्क करते हैं, मतलब एनर्जी ना बहुत काम कर रही है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन जो जा रही है ना कि बस हमें इसी रास्ते पे चलना है। पत्री सर का मिलना, आप लोगों का मिलना, सच में रास्ता मिल गया है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा सब। ले लो जिंदगी के मजे लो। हाँ जी, बहुत। मैं तो जहां जाती हूँ बस सबको यही कहती हूँ ध्यान करो। स्कूल में भी बच्चों को करवा रही हूँ, वो भी कर रहे हैं धीरे धीरे। और बस यही है कि पत्री सर के मैसेज, और अब तो मुझे यूं होता था पत्री सर से मिले हुए, मतलब इतना ही जाना है थोड़ा बहुत। अब उनकी ना मेरे यूट्यूब पे अपने आप 11 साल पुरानी वीडियो, 12 साल पुरानी वीडियो, 13 साल मैं हैरान हो रही हूँ कि भाई पीएमसी में तो नहीं है, पता नहीं कौन सा चैनल खुल जाता है, कहाँ से आ रहे हैं वो वीडियोस जो आपने आज दिए। मैंने कल ही रात को पत्री सर के मुंह से सुना था ये वाला एनलाइटेंड वाला, और मैं इतनी खुश हो रही थी, अरे कल ही तो मैंने ये सर के मुंह से सुना, आज रिपीट हो गया दोबारा से। इतना नॉलेज सर ने हमें दिया है, इतना नॉलेज दिया है ना, अल्टीमेट। बस हमें समझने की जरूरत है। सिंपल और एकदम ठीक है इजीली नीता फॉलो जी। करने वाला। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank you बहुत जी, सुंदर। और थैंक यू पूरा डिम्पल जी। टाइम मैं तो ध्यान में ही बैठी रही, हाथ ही नहीं खुले। जस्सी मैम बोल रहे थे और हाथ भी लोक और सिर पे भी ऐसे हो रहा था, अब इतनी एनर्जी आ रही है, पूरा टाइम लोक करके ही बैठना पड़ा। थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू नीता मैम। थैंक यू डिम्पल जी। और जो चीज आप चाहते हैं ना, आपकी आत्मा चाहती है, तो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करता है, चाहे बुक्स के रूप में, चाहे यूट्यूब के लिंक के रूप में, आपको वो सब इसलिए चीज़ अपनी मिलती है। सोच सही रखो, क्योंकि ब्रह्मांड सुन रहा है और वो सुन रहा है। इमीडिएटली दे देता है। तो इसीलिए मैंने उस मैडम को बोला ऐसे ऐसी तरफ दिमाग ही मत लगाओ कि यूनिवर्स आपको वो चीजें भेजनी शुरू कर दे। हाँ जी, और दूसरा, हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां आती है तो हम कभी नहीं कहते कि हमको खैरात में मिली है। अरे भाई, हमने अच्छे कर्म किए थे, हम ये कहते हैं, है ना, हम डिजर्व करते हैं। पर जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम ढूंढते क्यों है बहाना कि किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने टोटका कर दिया, क्यों? कुछ भी नहीं है, होती हैं। एक अनीता, मैं एक बात बता दूं, शायद किसी को आंसर मिल जाएगा। एक जब सर बहुत जूम सेशंस में जाते थे ना, सुबह कहीं, शाम को कहीं, रात को कहीं, तो बॉम्बे के शाम को सेशन होता था 4 से 5 में सर जाते होते थे। तो उसमें एक डॉक्टर लेडी थी, उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, मुझसे ध्यान भी नहीं होता, मुझे कोई रास्ता बताओ, क्या होता है क्या ब्लैक मैजिक, ऐसे कोई कर सकता है क्या किसी के ऊपर? तो हम तो समझाने लग जाते हैं, तो सर तो समझाते नहीं थे ऐसी चीजें ना। सर ने बोला पिछले जन्म में आपने उनपे ब्लैक मैजिक किया था, अब उन्होंने करके बराबर कर दिया, तो रो क्यों रहे हो? आपने जो किया वही वापस आ रहा है। तो आप 10 किलो अगर आपके ऊपर कर्मा का बोझ है, तो अपनी एनर्जी को 100 किलो कर लो, और कोई रास्ता ही नहीं है उससे छुटकारा पाने का, और उसे झेलो। क्योंकि इस जन्म में अगर वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो ये साफ है कि पिछले जन्म में आपने उनके साथ ऐसे ही किया है।
पिछले जन्म में आपने उनका हाथ तोड़ा, इस जन्म में उन्होंने आपका हाथ तोड़ दिया, तो झेलो इसे, कर्मा को झेलो और अपनी एनर्जी को 100 किलो कर लो ताकि आपके ऊपर उस चीज का असर ही ना हो। तो सर तो ऐसा वो मीठी लोरी देते ही नहीं थे, वो तो कड़वी गोली Yes, देते yes, थे एक ही yes. बार में। तो ये बिल्कुल। समझना और ये जिम्मेदारी लेना कि मैंने किया, हम ये सोच भी नहीं सकते कि मैंने किसी पे ब्लैक मैजिक किया होगा। मैं बहुत रोती थी, 30 साल रोती रही कि मेरे घर में सारे एनलाइटेंड है, मैं एनलाइटेंड नहीं हूँ, सबकी थर्ड आई है, मेरी थर्ड आई नहीं है, और मेरा जो भी दिखाई देता है गलत ही दिखाई देता है, और वो मुझे कहते थे कि इसके कर्म बहुत खराब है। तो मैं रोती रहती थी कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ जीवन में। लेकिन एक बार मैं डॉक्टर न्यूटन का सेशन सुन रही थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो डॉक्टर न्यूटन ने उस समय, मेरे मन में कहीं ना कहीं फिर भी ये रहता था कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं सारी जिंदगी रोते हुए काट दी, और ये थर्ड आई मास्टर थे, इन्होंने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो डॉक्टर न्यूटन ने सेशन में बताया था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी साइकिक पावर्स यूज करके आपको रुलाया है, तो ये समझ लो कि पिछले जन्म में आपने अपनी साइकिक पावर्स यूज करके उन्हें रुलाया है। इसलिए सेम सिचुएशन में आप आज खड़े हो, इसको जिम्मेदारी से स्वीकार करो। तो तब मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ इस जीवन में। नहीं, मैंने भी पिछले जन्म में अपनी साइकिक पावर्स को दूसरों के ऊपर बहुत यूज किया, जिसका अब मुझे हर्जाना भोगना पड़ा और मैं रोती रही। लेकिन वो लेसन सीखने होते हैं हर सोल को। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि मैं बेचारी, कोई बेचारा नहीं है, बहुत खेंट है हम लोग। गैंडा वाली स्किन लेके आए। तो अपने आप को कोई भी पवित्र ऐसा है, आत्मा पवित्र है, पर सबक सीखने के इस दौरान बहुत कुछ इकट्ठा किया है, जो जिम्मेदारी लेके स्वीकार करना है और आगे से अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। बस उतना ही लेसन है हमारा। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए जैसे हम कितने प्यारे प्यारे मैसेज लिखते हैं आपके लिए, देख रहे हैं ना, चैट बॉक्स भरा रहता है ना। आप बहुत लोगों प्यारे का प्यारे फ्रीक्वेंसी से मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मेरे को भी कितना फायदा होता है। जी जी। तो चलिए जी। फ्रेंड्स, कल संडे है, कल इंटेंस मेडिटेशन करेंगे और परसों फिर हमारे मास्टर की जर्नी है। तो जैसी मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर आपको वृंदावन के लिए और कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। नहीं, वृंदावन में हमारा सैटेलाइट रजिस्ट्रेशन चैनल का आपको पूरा प्रॉपर मिल रहा है? क्योंकि मैंने सारे ग्रुप्स में 2 बार डाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हुए हैं, रजिस्ट्रेशन आए हैं, कुछ फॉर्म आए हैं, पर जिस हिसाब से रूम बुक हुए हैं और बाकी चीजें पता चल रही हैं, उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन लोगों ने अभी पूरा किया नहीं है। तो फॉर्म फिल करने से क्या है कि अरेंजमेंट करने में सुविधा रहेगी। मैंने तो वही इनको कहा कि आपका लंच और डिनर की जो व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की, तो आप कम से कम बताइए तो सही है सामने वाला किस तरीके से तैयारी करेगा। और कुछ लोगों ने क्या किया ना कि इस आश्रम में रूम ना बुक करके बाहर बुक किए हैं, तो जब तक वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों के खाने का इंतजाम करना है। तो इसीलिए फॉर्म जरूर फिल कीजिए और बाकी जो होगा फिर देखते हैं। तो देखिए जैसे आपने भी बताया कि करताल में 19 से ज्यादा लोग आए थे, तो वो तो अपना गढ़ है ना भाई, उस तो गढ़ भी में। हाथ पांव फूल गए थे ट्रस्टीज के। हाँ हाँ, मतलब तो भी वो अपना गढ़ है, ये थोड़ा ही अपना गढ़ है भाई। वहां पे तो आपको खाने पीने सबका बताना पड़ेगा ना सामने वाले को कि इतने लोग आने वाले हैं। तो प्लीज जिसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है और वो वृंदावन जा रहा है, तो अपना फॉर्म भर लीजिए। आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पर आप उस टीम को बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए, थैंक यू मैम। फिर मिलते हैं फरवरी के मंथ में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, कल इंटेंस मेडिटेशन के लिए बाय बाय। बाय। तो कल इंटेंस मेडिटेशन के लिए सेम मीटिंग आईडी, सेम पासकोड के साथ मिलते हैं। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। खूब अच्छे से मकर संक्रांति में अच्छा तिल की मिठाई खाइए और बांटिए। बांटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। सिर्फ अपने लिए ही नहीं खरीद के खा के बैठ जाना, है ना। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।